साथियों नमस्कार, मैं सोमेश्वर साहू। आज के एमएलएम शॉर्ट्स नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात करने वाले व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? पहला बात है इक्वल अपॉर्चुनिटी या समान अवसर है। दोस्तों समान अवसर है कहने का मतलब ये है कि इसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, जो गवर्नमेंट जॉब में वो भी कर सकता है, जो प्राइवेट जॉब में वो भी कर सकता है, जो मजदूर है वो भी कर सकता है, जो किसान है वो भी कर सकता है। मतलब सभी प्रकार के व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं। ये समान अवसर है सभी के लिए और समान रूप से अवेलेबल है। अब समान अवसर तो है, लेकिन क्या चीज़ का समान अवसर है? बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने का समान अवसर है। मार्केट में भी लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई नौकरी करके कमा रहा है, कोई प्राइवेट जॉब करके कमा रहा है, कोई दुकानदारी करके कमा रहा है, लेकिन समान नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पुलिस की भर्ती निकली जिसमें 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है, लेकिन डालने वाले कितने हैं? 1 लाख। अगर वो समान अवसर होता तो 1 लाख लोग लग जाते हैं, जबकि सबको पता है कि 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट में ही भर्ती होगी करके। तो अगर वो समान अवसर होता तो सबके सब लग जाते हैं। तो ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो पैसे कमाने का समान अवसर है, इसलिए इसको बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी कहा जाता है। तीसरा जो चीज़ है दुनिया का सबसे सरल बिजनेस है और लार्ज स्केल का बिजनेस है। अगर कोई व्यक्ति अगर लार्ज स्केल का बिजनेस अगर ओपन करता है तो सबसे पहले उसके ज़मीन खरीदना पड़ेगा, लीगलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसको, और सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या करती है? वही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है करोड़ों रुपए खर्च करके वो भी सामान बेच रही है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके बात किया जाए तो लोगों को क्या लगता है? सामान बेचने का काम है, मेंबर बनाने का काम है। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए ना दोस्तों कि जब वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री करोड़ों रुपए खर्च करके सामान बेच सकती है तो हम क्या अपॉर्चुनिटी पर से लोगों से बात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब ये दुनिया का सबसे सरल बिजनेस क्यों है? ये दुनिया का सबसे सरल बिजनेस इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये करोड़ों रुपए आपको खर्च नहीं करने पड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ एक चीज करने होते हैं, वो है सेल्स। लेकिन हम सामान बेचने वाले भी नहीं, हम सामान बेचने का काम भी नहीं करते हैं। हम एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी पर्पज से बात करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य या नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना नहीं है, लोगों तक रोजगार पहुंचाना है। आगे हम बात करते हैं। आज एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर भारत सरकार ने 2016 से गाइडलाइन जारी कर दिया है ना। आज कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल से भी आज गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया। आज इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन करके सर्च करिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के विषय पर बात करते हैं। इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। लोगों को क्या लगता है जो काम है, जो खाली पीली रहते हैं वो करते हैं, जिसके पास काम धंधे नहीं वो नहीं करते हैं, वो करते हैं, है ना, या जो चौक चौराहे में बैठा चपर चपर कर रहा है वो करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है। मार्केटिंग के लिए एमबीए वाले लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, बीबीए वाले लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में इसकी पढ़ाई करते हैं। इसका प्रोफेशनल कोर्स आ चुका है आज, एमनेट बीनेट करके, और आज इसका डिप्लोमा भी शुरुआत हो चुका है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है सोलोनी यूनिवर्सिटी, टोटल फीस आज इसका 99,000 रुपये है, 1 साल का, और ये डिप्लोमा है दोस्तों। तो आज इसकी भारत सरकार पढ़ाई भी शुरुआत कर चुकी है। अब बात करते हैं आगे। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग भारत के अंदर 25 सालों से चल रही, लेकिन इसकी पढ़ाई सरकार अब क्यों करवा रही है? इसके लिए आपको दौर को समझना पड़ेगा। आइए हम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। 1960 में भारत के अंदर में प्लास्टिक का दौर आया था। तो उस समय जिन्होंने प्लास्टिक का बिजनेस किया, आज के डेट में वो अरबपति, उसके कई परिवार आज पीढ़ी दर पीढ़ी आज बैठ के खा रहे हैं। लेकिन आज मैं और आप जैसे अगर प्लास्टिक का बिजनेस अगर शुरू करेंगे, अगर सोचते भी हैं या अप्रूवल के लिए सरकार के पास जाते भी है, तो सरकार आज मना कर रही है। 1970 में ट्रांसपोर्ट का दौर आया, जिन्होंने एक आध ट्रक से स्टार्ट किया था। आज उसके पास 100 बसें, 200 बसें,
400 बसें गाड़ियाँ हैं। फिर धीरे धीरे 1980 में ऑयल का ट्रेंड आया, जिन्होंने एक तेल की फैक्ट्री से, एक पेट्रोल पंप से जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके पास काफ़ी सारे तेल की फैक्ट्री, काफ़ी सारे पेट्रोल पंप है। फिर जस्ट 1990 में कंप्यूटर का दौर आया। दोस्तों आप एक बात याद रखें कि जब किसी भी चीज़ का जब दौर आता है तो उस चीज़ का विरोध होता है। जब 1990 में जब कंप्यूटर का जब दौर आया तो लोगों को क्या लगने लगा कि अब तो लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, सारा काम जो है मशीन करेगी। लेकिन आज देख पा रहे दोस्तों कि आज बिना टेक्निकल के, है ना, या बिना तकनीक के आज कोई भी काम करना संभव नहीं। आप सोते उठते जागते आपको मोबाइल चाहिए। फिर 2000 में टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया, 2010 में इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन आज जिसका दौर चल रहा है दोस्तों वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज इसी का दौर चल रहा है। तो जैसे मैं पुरानी अगर बात करूं हमारे दादाजी के ज़माने की, तो पहले नौकरी का दौर था। ऐसी लोगों को नौकरी के लिए घर घर पे जाके समझाया करते थे, और जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को भेजा उनके बच्चे नौकरी के और कुछ अच्छी खासी ज़िंदगी जी। लेकिन जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे को नहीं भेजा वो आज भी मजदूरी वाली ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं आज भी। तो दोस्तों आज इसी का दौर चल रहा है। इसे लोगों को घर घर जाकर समझाया जा रहा है, सेमिनार के माध्यम से समझा रहे हैं, और जो विश्वास करे, जो समझ रहा है, उसके जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो आज इसी का दौर चल रहा है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और जिस किसी भी चीज़ का जब दौर चलता है उसमें हम सब मिलकर अगर काम करें तो हम बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप MLM का 5 साल और नौकरी का 60 साल, जो व्यक्ति जो है नौकरी करके 60 साल में पैसा कमाते हैं उसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप 5 साल में पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।